चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। जीवन को बदल देने वाले उपदेश चाणक्य के द्वारा। मैं 3 लोगों के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से जमा किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके यह समझ जाएगा कि इस संसार में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। यह ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने वो ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिसे सुनने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। वो ये बात समझ जाता है कि क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट तथा चरित्रहीन स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी तथा सर्वदा नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। जिस घर में बुरे स्वभाव वाले, कठोर तथा कड़वे वचन बोलने वाले, गलत आचरण, सर्वदा अशांति तथा हिंसा करने वाले स्त्री या पुरुष हो, धोखेबाज मित्र हो, उल्टा जवाब देने वाला मुंहफट नौकर हो, एवं जिस घर में निवास करते हो वहां सांप की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान होते हैं। व्यक्ति को अपने मुसीबत के समय के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। स्त्री की रक्षा के लिए उन धर्म को भी खर्च करना पड़े तो कर दे, परंतु धन से भी पहले और किसी और की रक्षा से पहले व्यक्ति को खुद की रक्षा करनी चाहिए, उसके बाद किसी और की। मुसीबत के लिए धन बचाना चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को मुसीबत से क्या लेना देना। वो तो सोचता है कि धन से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह कभी भी व्यक्ति को छोड़कर जा सकती है। जिस स्थान में आदर सम्मान न हो, आजीविका का कोई साधन नहीं हो, जहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसा संबंध ना हो, कोई रिश्तेदार भी ना हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना ना हो, ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जिस स्थान पर कोई विद्वान तथा शास्त्रज्ञ व्यक्ति, कोई भी धनी तथा मानी व्यक्ति, जिस स्थान का कोई राजा तथा शासक, जल के लिए नदी या तालाब, जरूरत के लिए दवाई या चिकित्सक, यदि ये 5 चीजें किसी स्थान पर ना हो तो उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ जीविका के लिए व्यापार विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड का भय ना हो, लोगों में शर्म ना हो, अच्छा आचरण तथा उदारता ना हो, दान देने की आदत ना हो, वहां व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। अधिक कार्य करने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर रिश्तेदारों की, विपत्ति आने पर मित्रों की तथा निर्धन हो जाने पर पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। त्योहारों के समय भोग विलास तथा मौज करते समय, दुख के समय, मुसीबत के समय, राजसभा तथा कोर्ट कचहरी के समय, विवाद के समय और किसी की मृत्यु के समय, श्मशान के समय, जो व्यक्ति इन सारे समय में आपके साथ रहता है वही सच्चा मित्र होता है।
जो व्यक्ति निश्चित तथा जो हो सकता है उसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागता है, वह असफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुणों वाले असुंदर कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु बुरे आचरण तथा चरित्रहीन सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार एक बुद्धिमती कन्या को भी अच्छे गुण वाले पुरुष से विवाह करना चाहिए, न कि बुरे गुण तथा चरित्रहीन सुंदर पुरुष से। बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल तथा शांत नदियों, बड़े बड़े सिंग वाले पशुओं, हथियार वाले व्यक्ति, राजा के संबंधित लोग, इन सभी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पुरुषों के मुकाबले नारियों का भोजन दुगना होता है, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और प्रेम तथा संवेदना 8 गुना होता है। इसीलिए वही एक नए जीवन को जन्म देकर बुद्धि, साहस तथा असीम प्यार से उसका पालन पोषण करने का सामर्थ्य रखती है, पुरुष नहीं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए अपरूपा मोहंती को।